Hello guys, so today we will study about benzaldehyde formation method. So benzaldehyde formation method is mainly about Gattermann-Koch reaction. Gattermann-Koch reaction में क्या होता है, फॉर्माइलेशन होता है, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है और ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से हम इस रिएक्शन को इजीली याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कोच वर्ड है उसमें हमारे पास CHO ग्रुप है, CHO वर्ड है, जिससे हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन होगी उसमें CHO का फॉर्मेशन होगा। सो बेसिकली हम इससे याद रख सकते हैं कोच से कि इस रिएक्शन में क्या होने वाला है। हमारे पास बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन होती है तो हम पजल हो जाते हैं, तो अगर हम ट्रिक से याद करेंगे तो वो बहुत इजीली याद हो जाएंगी और हम फिर कंफ्यूज भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे CHO ग्रुप होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन होगी CO प्लस HCl के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 CuCl और फॉर्मेशन होगी बेंजल्डिहाइड की। इसमें है CHO ग्रुप और बेंजीन। सो दिस इज़ द रिएक्शन। अब जानते हैं इसकी मैकेनिज्म कि कैसे ये होती है। सो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इसका नहीं बन रहा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इस पे लोन पेयर है इसलिए नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गई और कार्बन की भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे पास HCl है, यहाँ से क्या होगा, Cl है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बच जाएगा, H पॉजिटिव, ये बॉन्ड ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl अपने साथ ले जाएगा और H प्लस मिल जाएगा हमें। तो H प्लस किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ हमारे पास क्या है, कार्बन के पास एक लोन पेयर है, अब H प्लस इसके पास जाएगा और इससे अटैच हो जाएगा। अब जो Cl बाहर निकला था उस पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है ना। तो यहाँ पे जो Cl है वो अब कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो Cl यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे और ये ऑक्सीजन पे जो एक बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। सो ये हमारे पास फॉर्माइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। Cl कार्बन से अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा। अब क्या होगा, जो फॉर्माइल क्लोराइड है वो किसके से रिएक्ट करेगा, AlCl3 से। अब AlCl3 क्या करेगा, ये Cl है ये बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव और AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा हमें, AlCl4 नेगेटिव। और यहाँ पे कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के 3 ही बॉन्ड है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, बेंजीन है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगी और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब बेंजीन के पास तो क्या होते हैं, बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड होते हैं। अब ये डबल बॉन्ड है ये इस पे रिएक्ट करेगा, कार्बन के पास जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये CHO ग्रुप या तो इस कार्बन पे लगेगा या फिर इस कार्बन पे। तो ये बॉन्ड टूट के हमारे पास यहाँ पे CHO ग्रुप लग जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड हमारा टूट गया था। तो यहाँ पे एक की कमी हो गई बॉन्ड की, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे H प्रेजेंट है, क्योंकि 1 2 3 4 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहाँ पे H प्रेजेंट है। H क्या करेगा, बाहर AlCl4 H को ले जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा, -HCl
AlCl3 और ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन थी हमारी। सो इसको हम इस ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी रिएक्शन होती है। सो नेक्स्ट रिएक्शन मैं दूसरी लाती हूँ ऑर्गेनिक की। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।